जब एक रात चोरी से घुसी एक लड़की केदारनाथ मंदिर में, फिर जो हुआ सीसीटीवी में कैद घटना, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई बार हम नादानी में गलतियां कर देते हैं बिना सोचे समझे ही, मगर उसका परिणाम क्या होगा। और जो गलती महादेव से मिलने के लिए की गई हो, उसका परिणाम तो अच्छा ही होता है। आज की घटना महादेव को मिलने के लिए ही की गई है। तो दोस्तों, सभी महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव, जय महाकाल। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। आज की घटना है जोधपुर में रहने वाली शालिनी की। शालिनी एक 18 वर्ष की लड़की है जिसने 12वीं की परीक्षा पास की है। शालिनी के पिताजी एक ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर होने के कारण उन्हें कई दिन कई रात घर से बाहर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें शराब पीने की लत लग गई थी। जब भी उसके पिताजी घर आते तो उसके पिताजी और माता में बहस होने लग जाती थी और उसके पिताजी शालिनी की माँ को बात बात पर मारना शुरू कर देते थे। कभी कभी तो शालिनी भी इस चीज का शिकार हो जाती थी। शालिनी को उसके पिता की ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। शालिनी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी उसके पिता शराब पीकर घर वापस लौटते तो शालिनी भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि आज कोई भी मुसीबत ना आए, पर शराब पीने वालों की फितरत तो कभी भी नहीं बदलती। शालिनी अपने दादाजी से भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जो सबसे ज्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट थे वो थे उसके दादाजी। परंतु पिछले ही वर्ष केदारनाथ यात्रा के दौरान उसके दादाजी की भी मृत्यु हो गई थी। शालिनी के अंदर ये तड़प हमेशा थी कि वो भी एक दिन केदारनाथ जाएगी, क्योंकि उसके दादाजी और दादी जी उसे कहा करते थे कि महादेव के पास सभी चीजों का हल होता है। शालिनी अपनी जिंदगी की परिस्थितियों और समस्याओं का हल ढूंढने के लिए वहां जाना चाह रही थी। वह अपने घर और अपने माँ बाप दोनों से ही अत्यंत परेशान हो चुकी थी। वह रोज के झगड़े मारपीट से तंग आ चुकी थी। उसने तय किया कि वो बिना किसी को बताए केदारनाथ के लिए निकल जाएगी। शालिनी ने ठीक ऐसा ही किया। एक रात उसके माता पिता बहुत गहरी नींद में सो रहे थे और वो चुपके से केदारनाथ के लिए निकल गई। शालिनी के दिल में उसके दादाजी की यादें और उनकी कही बातें मन में चल रही थी। देखते ही देखते शालिनी केदारनाथ पहुंच गई। केदारनाथ आते ही उसकी धीरे धीरे करके तबीयत बिगड़ने लगी, पर फिर भी उसने यह ठान लिया था कि वो धीरे धीरे करके पर्वतों पर चढ़कर महादेव के दर्शन तो जरूर ही करेगी। शालिनी को आज ही किसी भी हालत में महादेव के दर्शन करना था, क्योंकि वो चोरी चुपकर अपने घर से आई थी और वो ज्यादा दिनों तक घर से बाहर भी नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे करके वो महादेव के द्वार केदारनाथ के ऊपर पहुंच गई थी। जब वह वहां पहुंची तो बहुत ही रात हो चुकी थी। रात के पूरे 8 बज चुके थे। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने का समय हो चुका था। शालिनी ने सोचा कि वह पहले कुछ खा ले और उसके बाद दर्शन करके वापस लौट जाएगी, पर खाते भर में मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। शालिनी बहुत ही परेशान हो चुकी थी, उसे क्योंकि घर वापस जाना था। शालिनी महादेव से प्रार्थना करने लगी कि अब इतनी दूर आकर मैं वापस तो नहीं जाऊंगी। शालिनी ने तो जिद पकड़ ली थी कि वह बिना दर्शन किए वापस घर नहीं जाएगी। शालिनी के मन में ख्याल आया कि जब सारे सो जाएंगे तो क्यों ना मैं महादेव के चुपके से दर्शन कर लूं। शालिनी वहीं भीमशिला पत्थर के पास जाकर बैठ गई और सारे जनों के सोने का इंतजार करने लगी। रात के पूरे 12 बज चुके थे। शालिनी को लगा कि सारे सो गए होंगे, अब चुपके से जाकर महादेव के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद तुरंत ही यहाँ से निकल जाऊंगी। शालिनी उठी और मंदिर के अंदर चुपके से घुस गई। उसे नहीं पता था कि केदारनाथ धाम के मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वो जब अंदर गई तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति महादेव की मूर्ति के पास बैठकर ध्यान कर रहा है। वह सोचने लगी कि यहाँ के पुजारियों ने तो कहा था कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद यहाँ अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करता, फिर ये बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पर कैसे आ गया। वह समीप गई और उसने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति तो उसके दादाजी ही थे। यह दृश्य देखकर शालिनी के पैरों के तले जमीन खसक गई। पर ऐसा कैसे संभव है? उसके दादाजी तो 1 साल पहले ही महादेव को प्रिय हो चुके हैं, फिर वो यहाँ पर बैठकर कैसे ध्यान कर सकते हैं? वह कुछ न कुछ सोचने लगी। उसके सोचते ही उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, शालिनी। उसने सोचा कि इसे तो मेरा नाम भी पता है, ये कौन है? उस बूढ़े व्यक्ति ने शालिनी से
से कहा कि तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो और कभी भी हिम्मत मत हारना। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे ही कारण ठीक हो जाएंगे। यदि कोई उनकी लत ठीक कर सकता है और अपनी माँ का ख्याल रख सकता है वो सिर्फ तुम ही हो। ऐसा सुनकर शालिनी को काफी हिम्मत मिली। उसने हाथ जोड़कर अपने दादाजी से कहा कि वो अब अपने पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे समझाया कि जिम्मेदारियों से कायर भागते हैं और तुम कायर नहीं हो। शालिनी मंदिर में चोरी चुपके घुसी है, ये बात सीसीटीवी में कैद हो गई थी और मंदिर के पुजारियों ने उसे देख लिया। शालिनी बूढ़े व्यक्ति से बात कर ही रही थी, तभी वहां पर पुजारी आ गए और शालिनी को फटकार लगाई कि वो चोरी चुपके मंदिर में क्यों घुस गई। शालिनी ने कहा कि वो अपने दादाजी से बात कर रही थी और पुजारियों ने कहा कि कौन है, कोई भी तो नहीं है, किससे तुम बात कर रही हो। तभी शालिनी पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां कोई ही नहीं था। वो अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई और आश्चर्यचकित वाली बात तो ये थी कि सीसीटीवी में शालिनी के अलावा वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। शालिनी मंदिर से निकल गई पर फिर भी उसके अंदर सवालों के पुल बंधे हुए थे और फिर उसे एहसास हुआ कि दादाजी के रूप में महादेव ने उससे बातचीत की है और महादेव ने अपने सच्चे दर्शन दिए हैं। ये वीडियो है महादेव के सच्चे भक्तों के लिए और सच्चे दिल से सच्चे श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।